नमस्कार मित्रों, खबरों के सफ़र में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीबी न्यूज़ भारत चैनल। मित्रों, किसानों की भलाई के लिए जिले के विकास खंडों के नए पंचायत स्तर पर साधन सहकारी समितियां खुली हुई हैं ताकि किसानों को समय से उन्नतशील खाद बीज उपलब्ध कराए जा सकें। सरकार खाद बीज महंगे रेट से खरीदकर सस्ते रेट पर समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। समय समय पर समितियों का सत्यापन भी करा रही है। इस वक्त हम लखनऊ ज़िले के सरोजनी नगर विकासखंड नया पंचायत एन साधन सहकारी समिति नारायणपुर पर मौजूद हैं। श्री रजनीश कुमार व श्री आलोक मिश्रा इफ्को विभाग लखनऊ द्वारा समिति का सत्यापन किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अगली पीढ़ी को आप क्या देते जाएंगे अगर हम लोग जो छिड़कने वाली यूरिया इसी तरह डालते रहे 2050 तक हमारी जमीनें जो है वो खेती लायक नहीं रहेगी। ये बिल्कुल साफ ऊपर बन जाएगी, समझना। ये इसीलिए आया है कि जिससे कि हमारी जमीनों को बचाया जा सके, ठीक है। ये यूरिया जो खेत में आप डालते हुए पानी में लीच होके तो ये पानी के स्टेटस में जाके मिल जाती है, ठीक है। मिलने के बाद प्रकृति का नियम है, जो आप उसको दोगे पलट के वो आपको देगा। ये प्रकृति का नियम है। जो हम फसल को खिलाएंगे पलट के वो हमको देगा। आज के डेट मार्केट में देख लो, लौकी आ रही, ये सीधी बिल्कुल लंबी लंबी चिकनी लौकी आ रही ना। अब अगर इतनी चौकी चिकनी लौकी अपनी याददाश्त में आप ही तो देखो लौकी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन के साथ हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करेंगे, कार्य करने की पद्धति परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक ना इस देश को बचा पाएंगे, न यहाँ की जमीन को बचा पाएंगे। हमारे मोहल्ला में ब्लॉक के बगल में एक मजरा है, राधा कृष्ण खेड़ा। हमारे पास इफ्को की सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप कहें तत्काल मैं दिखा सकता हूँ आपको। वहाँ की जो पीएच वैल्यू आई है जमीन की, मिट्टी की, वो 9 आई, खत्म, ठीक है, यानी खत्म। आधे खेत में फसल हो रही है, आधे खेत में जली जैसी फसल है, जल जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी मिट्टी को, अपनी सॉइल को बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। हमें जो नई टेक्नोलॉजी है जो सरकार ला रही है उसके साथ में चलना पड़ेगा। ये भी नैनो यूरिया है, अभी नैनो डीएपी भी आ रही है, अभी नैनो डीएपी भी आ रही है, वो अंडर ट्रायल चल रही है, वो आ जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे ये इतना ज्यादा दिक्कत आ रही है किसानों को, जब बताते जबरदस्ती 3 पे 1 है, 3 बोलेंगे वो दो कहेंगे, 2 बोलेंगे, 2 बोलेंगे 1 बोलेंगे। लेकिन अभी मतलब आप लोगों का सहयोग भी है, आप लोग उतने अच्छे से नहीं बता पाते होंगे। आप लोगों के माध्यम से अगर हम लोगों को बुलाया जाए या कोई अधिकारियों को बुलाया जाए तो और अच्छा से बता दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। और लेकिन जानते हो क्या मतलब, थोड़ा सा रिकमेंड ये हो रहा है कि सेकंड ड्रॉप मतलब सेकंड उस पर स्प्रे करेंगे। अभी ड्रॉप ड्रेसिंग चल रही है तो अभी वो यूरिया लगा रहे हैं, तो कुछ किसान एग्री है, क्योंकि अभी हम इसको लगवाएंगे तो किसानों को समझ नहीं आए, क्योंकि ये अभी समझोगे कुछ हम किसानों को बता रहे थे। हाँ वही अभी कल ही बताया था, अब यहाँ बैठे। तो जब हम ये बता रहे हैं तो किसानों को मतलब तो यहाँ पे एकदम दिमाग सेट किए कि जब तक हमारा खेत काला नहीं होगा, जब तक हमारा खेत काला नहीं होगा तब तक उनको समझ में नहीं आता 4 बोरी यूरिया डाल देंगे। और इसका क्या प्राकृतिक खरा रहेगा। यही बात हम सबको बताते हैं कि इस पे ना जाओ, प्रोडक्शन पे जाओ। ये जैविक उर्वरक है सर, ये जैविक उर्वरक है कि सर जैविक उर्वरक है जी? ये जैविक उर्वरक है कि रासायनिक है? जैविक आपके जो है वो खाद ढैंचा ये सब चीजें हैं जी सर। ये यूरिया क्यों आई आपको पता है? दादा आप कितने साल के हैं? अरे 70 के बचपन की जाइए आप 60 साल पे। 60 साल पे कोई यूरिया डालता था? नहीं डालता था। क्यों नहीं डालता था? क्यों नहीं डालता था? क्यों नहीं डालता था? दिक्कत पहले डालते नहीं थे। ठीक, तो क्या करते थे? चोरी से चुपके से आकर के डाल देते थे। तब हमारे यहाँ ऑर्गेनिक जैविक उत्पाद हुआ करते थे, लेकिन हमारा सूक्ष्म तत्व जो होते हैं हमारे खून से, उसमें इतनी दम नहीं थी कि हम जल्दी से पौधों को प्रोवाइड करवा पाए, पौधे पहुँचा पाए। फिर क्या हुआ कि आई यूरिया। यूरिया क्या है? एक पूरक। जैसे हम सिरप पीते हैं लीवर के लिए, लार को भूल जाते हैं, खाना हमारी लार पचाती है, चूरन खाते हैं पेट पचाने के लिए, ठीक, इसीलिए तो खाते हैं जो चीज में। फिर आई हमारी यूरिया। यूरिया क्या आई कि हमारे खेत में ऑलरेडी पोषक तत्व थे और वो सक्रिय नहीं थे।
हम उसको चोरी से चुपके से डाला गया। ऐसे तो कुनिया में डाल के चले गए, जान में दादा हो आपके खेत की बढ़ाई कुनिया के धान बहुत बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्या बढ़िया लगाया तो सब एक ही थे, पता नहीं कैसे बढ़िया हो। फिर बताते थे हम यहाँ यूरिया डाले, ऐसे तो था। धीरे धीरे यूरिया का प्रचार हुआ, बढ़ी यूरिया। अब कोई चीज बढ़ती है तो उसके नुकसान भी होते हैं। अत्यधिक कोई चीज का अत्यधिक करने लोगों, उस समय पर यूरिया चली थी जिस समय पर हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उस समय यूरिया की जरूरत भी थी हमारे देश को। वो इसलिए कि खाद्यान्न इतना कम था कि हम लोगों की जनता हमारे नहीं बन पाती। ज्वार बाजरा बाहर से आते थे तो कोटा मिल करके तब जनता लेती थी, हाँ, तब खाया जाता। तो इतनी जरूरत थी, इसलिए हमारा जरूरत पड़ा कि यूरिया को लाया जाए, डीएपी को तत्व को लाया जाए, ऐसे रासायनिक तत्व को, जिससे हमारी उपलब्धता बने। लेकिन इतना भी नहीं पता था कि हमारा जनता जो है आश्रित हो जाएगी उसके लास्ट में। फिर क्या हुआ है, हमारी जमीनें खराब होने लगी, हमारा पर्यावरण खराब होने लगा, हमारा भूतल का पानी खराब होने लगा। तीनों चीजों में फर्क आया होगा। बुजुर्ग लोग हैं, नए लोग को छोड़ दो, हमको तो ऐसे जिए पड़े हैं। तीनों चीजों में परिवर्तन आया कि नहीं, मौसम में, धरती में, पानी में, फसल में भी। पहले 1 बोरिया डालते थे, अब 4 बोरिया डालते हो, पड़ोस वाला 5 बोरिया डाल देता है, मजा नहीं आता है। नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम भी किसानी के बेटे हैं, हम भी सीतापुर के हैं, हमारी यहाँ कई रिश्तेदारी है, ठीक, बहुत खेती किसानी हमारे पास भी है, ठीक। फिर क्या आया, नैनो यूरिया। देखो गवर्नमेंट जहाँ तक देती है तो उसका पहले सोच समझ के देती है, फिर उसके दुरुपयोग होते हैं। दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कोई नई तकनीकी विकसित की जाती है। दुरुपयोग क्या है, आप यूरिया डाल रहे हैं, जो खेत से निकलते हैं तो पता चल जाता है आपको यहाँ यूरिया पड़ी, एकदम दमका निकलती है, दमका निकलती, गंध आती है, पैरों में लगती है, शरीर में लगती है। 30% यूरिया का प्रयोग होता है आपका, 70% उड़ जाती है। 70% उड़ती है या तो पानी के साथ नीचे चली जाती है। नहीं, वातावरण जब उड़ेगी तभी तो बरसात में पूरा साउंड होगा, साउंड होगा, बरसात नहीं भाई। अब उसका वो होता है। अब आपको एक चीज पता होगा कि बारिश के साथ अगर एक बारिश मिल जाए 10 पानी लगाने के बराबर है। क्यों? ये जो यूरिया हो चाहे नाइट्रोजन होती है यूरिया में, जो प्राकृतिक रूप से ऊपर से खींची जाती है आसमान से, 78% वहां होती है, खींच के चिमनियों के द्वारा विशेष तकनीकी से दानों में परिवर्तित की जाती है, जो कि डालते डालते पौधे को जितनी आवश्यकता उतनी ले पाए थोड़ा दे, बाकी उड़ जाती है। हमको लगता है कि 4 बोरी 5 बोरी डाल दे जबरदस्ती, अरे भूख हमको है, मेहमान के यहाँ जाओ 2 पूरी जबरदस्ती खिला दे रहे हैं, तो जितना है उतना तो बाकी को लेटे तो निकल जाएगा सब, ठीक। तो उसके सच में तकनीकी खोजी गई जो नैनो, इसका उपयोग 70% है, 30% वो भी नहीं। आप कहेंगे साहब 30% का है नहीं, इतनी नैनो टेक्नोलॉजी खोज ली गई तो 100% लगे। 30% इसलिए लगती है, पता लगे आपकी जमीन में पत्तियों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि आप जब धान लगाया या गेहूं लगाया, जमीन खाली है आपकी, 1-2 पत्ती निकली, तब आप डालेंगे तो आपका 50% से ज्यादा तो नीचे चली जाएगी जमीन में। आपका जब जमीन में पत्तियों का विकास हो जाए, पौधों में पत्तियों का जब विकास हो जाएगा तब आप छिड़काई करेंगे, जैसे बारिश का पानी मिलता था वैसे ही छिड़काई किए। 70% लगा, वो क्यों लगा 30%? वो भी एक तो खाली जमीन नहीं, खाली जमीन पे पड़ गया नहीं लगेगा, ठीक। दूसरा पता लगे छिड़क रहे आपकी हवा चल गई। तीसरा ये दिक्कत करेगी, हाँ, कोई ये चीज हो चाहे दवाई आपकी हो चाहे रासायनिक हो, कोई भी चीज सब कुछ छिड़कने वाली, पता लगे धूप में आप छिड़कने लगे, कोई निकले तामला बांध के धूप में चल दी, तो जितनी आपकी नीचे जाती है उतनी फिर गर्मी के कारण ऊपर जा रही। तो सही समय होता है 4 से 6 बजे के बीच छिड़कने का। ठीक, ध्यान ये रखना है कि कम से कम 6 घंटे 8 घंटे बारिश ना हो। कोई भी चीज हो, चाहे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, आप कहते हैं इसके लिए टंकी साहब हो, इसके लिए ये हो, अब रासायनिक तत्व तो छिड़कते हो, सब कुछ छिड़कते हो, जहर छिड़क रहे हो, उसके लिए कहाँ से टंकी लाते हो? अब जब इसकी छिड़क गई आपकी तो पौधों के माध्यम से, जैसे हम मलहम लगाते हैं हड्डियों पे, तो हड्डी हमारे अंदर है, सोचो साला हड्डी में दवाई खाएंगे वहां से बंद होगी, इंजेक्शन लगाएंगे ऊपर मलहम लगाने से, क्योंकि पत्तियों में रंध्र होते हैं सभी को पता है, वहां से ये जड़ तक जाती है। यूरिया कोई चीज ऐसी चीजें होती है जड़ में डाल देते हैं तो जड़ों को भी गला देती है, पौधे को पीला कर देती है। कई चीजें होती है, बेल वाली फसलों में डाल देते हैं, सब्जी वाली फसलों में सब्जी सुखा देती है, इसके कोई दिक्कत नहीं। आप डालिए, इसको तरीका ये बताएंगे कौन सी फसल है कौन सी फसल नहीं, इसको डालिए। 70% नहीं मान लेते हैं, 65% लगता है, तो आपने 30% से तो भी ज्यादा लगा कि नहीं लगा? ठीक, दूसरे नंबर में 240 रुपए की, सुनिए तो दूसरे नंबर में 240 रुपए की, वो आपकी 280 रुपए की आपको लगती है, सिर्फ 280। वो बोरी है 2400 की। हाँ, वही तो मजा है। यूरिया जो ले रहे हो ये सब्सिडी पर ले रहे हो, और तो भी सरकार, कोई भी सरकार हो, सबको हम भी गाली देते हैं, तो 2400 की बोरी है, इस दिन बंद हो जाए, बिल्कुल पैसा ही नहीं। सभी लोग जान रहे हो देश में कंगाली सब हो रहे हो,
DAP आपकी 4500 प्लस की है, आपकी 1400-1500 की मिलती है। अब एकदम से बंद नहीं कर सकता कोई भी अभी चीज। हम किसानों अगर को बता रहे एकदम से बंद कर दें तो 150 चैन खराब हो रुपए जाएगी की पड़ी, तो उनको लगा सिस्टम खराब हो जाएगा। जबकि हम सबको पता है कि 400 रुपए का मैसेज कराया आया जा रहा है हाँ, कि इसके पहले सीजन में उसको भी डाल दो, 400 इसको भी डाल दो। सब्सिडी काट के तुमको जब पत्ती का विकास नहीं हो रहा है तब वाली दाने वाली डाल दो, और जब पत्ती का विकास हो रहा है तो एक बार छिड़क के भी डालो। तो ना कोशिश तो की जा सकती है। कोशिश हम भी भाई लड़के को अपने एग्जाम देने के लिए भेजते हैं, ठीक, परीक्षा की तैयारी करते, इसी उद्देश्य से तो सब लोग करवाते हैं कि ये लड़का हमारा पढ़ लिख के नौकरी पाएगा या आर्मी में जाएगा। रिस्क तो सभी लेते हैं, रिस्क हमको भी लेना। उसमें तो चलो नौकरियों की कमी है, इसमें तो पत्ती को पूरा मिलेगा। रिस्क इतना है कि कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं बस तो करने में एक बार दिक्कत का कोशिश का आप कीजिए, हम लोगों को बुलाइए, दिखाइए क्यों नहीं हो रहा। छिड़कते होगा वो जड़ों से पौधा लेता है और ये पत्तियों से। आप समझिए इसके बारे में सब लोग, ये है इसकी तकनीकी सिस्टम। 240 रुपए कीमत है। ये सर कितना है? 500 ग्राम है? 500 ग्राम। हाँ, आप पूछ रहे थे कितने पानी में पड़ेगा जी। आप इसको कितने बीघे में डालते हैं? तो उसको यूरिया को, एक बोरी को 1 बीघा बहुत 1 बीघा में डालते हैं या 10 डाल जी। ठीक। हम 2.5 बीघा में नहीं, चलो, एक बीघे में जैसे कितने में आप गोबर डलवाया है 10। सुनो तो दादा, ये आप पे निर्भर है। आप एक बोरी में आधे बीघे में डालते, 2 बीघे में, 5 बीघे में, या आप पे डिपेंड है। जितने में एक बोरी डालते हैं उतने में ही आपको कितना पानी लगेगा 1 बीघा छिड़कने में, या जितना एक बोरी में उतने में इसको हिला के ढक्कन से बराबर मात्रा में डाल दो उसी टैंकियों के अंदर, बस छिड़क दे, काम खत्म। इसको ऐसा किया जाएगा, अरे आप एक बाल्टी में डाल दिया। हाँ, ये टंकी बनाना हुआ क्या जरूरत है? किसान को अच्छा जा रहा है, लोग करा नहीं वो 4 प्रति लीटर जाएगी। अबे दवाई ले आओ, अपने हाथ से घोल बना ले और डाल ले। करता सत्यापन के दौरान समिति पर उपलब्ध इफ्को नैनो यूरिया तरल के बारे में केंद्र पर मौजूद किसानों से चर्चा किया। किसानों की चुप्पी देख जागरूकता का अभाव पाया। श्री आलोक मिश्रा जी व श्री रजनीश कुमार जी ने अंधाधुंध यूरिया व कीटनाशक पदार्थों के प्रयोग से हो रही किसानों की बंजर भूमि पर चिंता व्यक्त किया और कहा, अगर इसे रोका न गया तो आने वाली पीढ़ी तबाह हो जाएगी। सरकार ने अपने वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के द्वारा विकल्प के रूप में इफ्को नैनो यूरिया तरल तैयार कराया है, जिसके गुणों के बारे में चर्चा कर किसानों को इफ्को नैनो यूरिया तरल प्रयोग करने के लिए प्रेरणा दी। मैं ओपी रावत, PV न्यूज़ भारत, सयाजीनगर, लखनऊ।